प्रणाम श्रोताओं। आज हम इंदिरा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भविष्य पुराण में कहा गया है, जो भी एकादशी के दिन निराहार रहकर व्रत करता है और द्वादशी के दिन भोजन करता है, ऐसा व्रत श्री हरि विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। यह हमारी भक्ति और श्रद्धा को चरम पर ले जाता है। 2024 में इंदिरा एकादशी व्रत 28 सितंबर को है। एकादशी के दिन व्यक्ति को अपना पूरा समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए और अधिक से अधिक भक्तिमय सेवाएं करनी चाहिए। तो आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इससे क्या फल मिलता है? कृपया करके विस्तार से वर्णन करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इसे पितृपक्ष की एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनो। इसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में इंद्रसेन नाम का धर्मात्मा तथा परम प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान करता था। उसके राज्य की प्रजा को धन्य धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। उसी समय महर्षि नारद आकाश मंडल से उतरते हुए दिखाई दिए और जब राजा ने उन्हें आता हुआ देखा तो उनका आदर सत्कार व पूजन कर दिव्य आसन पर विराजमान किया। महर्षि ने राजा से सकुशल प्रश्न किया। तब राजा ने कहा कि हे भगवान, आपकी दया से सब कुछ सकुशल मंगल है। अब आप यहाँ पधारने का कारण बताइए और मुझे कृतार्थ करें। तब महर्षि नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप सावधान हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देवयोग से घूमता फिरता मैं यमपुरी पहुँच गया और वहाँ जाकर देखा अनेक प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं मिल रही हैं। वहीं पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा, मेरा पुत्र इंद्रसेन मसमती का राजा है। आप इसके पास जाकर मेरा संदेश सुनाएं कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत सह कुटुंब करके उसका फल मुझे अर्पित करे तो मैं इस यम यातना से छुटकारा पाऊंगा। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत कर उन्हें इन यातनाओं से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा कि हे नारद मुनि, यह व्रत किस प्रकार करते हैं? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करें और एक ही बार भोजन कर रात्रि को पृथ्वी पर सोएं। दूसरे दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके एकादशी का व्रत करने का संकल्प करें कि आज एकादशी के दिन निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग कर द्वादशी के दिन भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प कर मध्याह्न में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन करा उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। पितरों को अर्पित किए गए भोजन को गौ माता को खिला दें। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन करें और रात्रि को जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पुनः ब्राह्मणों को भोजन करा के बंधु बांधव समेत भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता की
यमलोक से मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार व्रत की विधि बताकर महर्षि नारद वहाँ से चले गए। जब अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी आई तो राजा ने व्रत का अनुष्ठान किया और व्रत का फल अपने पिता को समर्पित कर दिया, जिससे उसके पिता यमलोक से मुक्त होकर दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए एवं राजा इंद्रसेन भी सर्व सुख भोग कर अंत में अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर तपस्या करने चला गया। जो भी इस कथा को पढ़ता एवं सुनता है उसे अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस तरह जो भी भक्त एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करता है, एकादशी के नियमों का पूरी श्रद्धा से निष्ठा से पालन करता है, उसके पूर्वजों का भी और उसका भी उद्धार अवश्य होता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो एकादशी मैया की जय। भक्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।